हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें हमको पहले चेक करना पड़ेगा इसका रूट का नेचर। उसके लिए हमारे पास 3 रूल्स होते हैं, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट होता है b² - 4ac। तो b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आता है तो यहाँ आपके पास 2 रियल रूट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 के इक्वल आ गया तो यहाँ होंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। और अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 से लेस देन आ जाए, उस केस में आपका होगा नो रियल रूट। तो इन 3 कंडीशंस को हम पहले चेक करेंगे, फिर फाइंड करेंगे अगर एग्जिस्ट करेगा तो। फॉर एग्जांपल हम अपने पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x² - 8x + 15। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इसमें हमें चेक करना है कि इसमें रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करेंगे। जहाँ पे आएगा वैल्यू ऑफ a 1, b आएगा -8 और c आएगा 15। फिर आप कंडीशन लगाएंगे b² - 4ac, इसमें रखेंगे और चेक करेंगे कि रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं। b का वैल्यू -8 का स्क्वायर -4 इंटू a इज़ 1, c इज़ 15। तो -8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 -4 इंटू 15, ये 60 आ जाएगा। तो कितना हुआ? 4। इसका मतलब आपका वैल्यू 0 से क्या है? ग्रेटर है। तो आप यहाँ लिखेंगे b² - 4ac की जब वैल्यू है वो 0 से क्या है? ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 रियल रूट्स। तो यहाँ पे 2 रियल रूट्स आ जाएंगे। मतलब अगर ये तुम्हारा पॉजिटिव आ जाए तो रियल रूट होंगे, अगर नेगेटिव आ जाए तो कोई रियल रूट नहीं होगा। अगर 0 आ जाए तो 2 रूट होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो ऐसे ही हमें एक्सरसाइज में चेक करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, उसका फर्स्ट पार्ट है 2x² - 3x + 5। ज़रा हम इसको ले लेते हैं। 2x² - 3x + 5 क्या करना है? क्वेश्चन 1 का ये फर्स्ट पार्ट है। पहले चेक करना है कि यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा है कंपेयर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से वैल्यू a, b और c फाइंड करना है। तो यहाँ बताइए a का वैल्यू क्या है? 2 है, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू क्या है? 5 है। अब हम रखते हैं अपनी इक्वेशन में b² - 4ac जो हमारी आइडेंटिटी है इसमें, और चेक करते हैं कि यहाँ पे रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो ज़रा रखिए b² -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इज़ 2, c कितना है? 5 है। रख दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 आएगा माइनस। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 2 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ आपके पास आ गया -31।
तो अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस में आता है तो आप वहाँ एक प्रॉपर्टी दिखा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ऑफ 0। इसका मतलब क्या होता है? नो रियल रूट। तो लिख दीजिए आप नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे कोई रियल रूट नहीं होगा। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए, ax² प्लस bx प्लस c। कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करेंगे आप। तो a का वैल्यू 3, b माइनस 4√3 और c कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। चलिए पुट करिए इसका वैल्यू, b का माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 3, c कितना है? 4। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो माइनस है, माइनस का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4√3 आप चाहो तो अलग लिख के देख लीजिए। 4√3 स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है, तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो गया। बचा क्या? √3 और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करते हैं। हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर √a का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a हो जाता है आपका। मतलब एक a के अंदर 2√a होते हैं। √a इंटू √a इक्वल टू a। तो ये आएगा 3, दिस इज 48। तो आपके पास 48 आ गया। तो इसका वैल्यू आपके पास कितना आया? 48 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, तो 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो आपके पास आ गया 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हुआ? 0 के इक्वल। इसका मतलब है यहाँ पे रूट एग्जिस्ट करते हैं। नेचर ऑफ द रूट क्या है? 2 इक्वल रियल रूट्स। तो यहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट आपके एग्जिस्ट करेंगे। अगर एग्जिस्ट कर गए हैं फिर आपको क्या करना है? इन रूट्स को फाइंड करना है। तो आप रूट्स फाइंड कर लेंगे। कैसे? फैक्टराइजेशन से। तो चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं इसी क्वेश्चन का। क्या था आपके पास? 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए एक तो नॉर्मल वे है, नॉर्मल तरीका है जिसके आप फैक्टर करते हैं। एक और है, आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, आप उसके बेसिस पे भी रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं दोनों को ही। तो पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। लेकिन जब b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो जाए? 0, उस केस में आपके पास वैल्यू क्या आएगी? b अपॉन 2a। तो ये आपके रूट्स बन जाते हैं। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके आप फैक्टर करने क्यों जाएंगे? बताइए क्या ज़रूरत है फैक्टर करने की? जब आपको पता है b² माइनस 4ac 0 है, आप डायरेक्ट रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे रखते हैं? ABC की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, माइनस b का वैल्यू था 4√3 माइनस में a कितना था? 3 था, तो 2 इंटू 3 कितना हुआ? माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 अपॉन 2 इंटू 3। इससे कट करिए तो 2 आ जाएगा। तो आपके पास यह 2√3 अपॉन 3। अब अगर हम देखें a अपॉन √a है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं √a टाइम्स। तो वैसे ही √3 से 3 को कट कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? √3। तो आपके पास आया 2√3।
तो ये जो वैल्यू है ये 2 बार एग्जिस्ट करेगी, तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर 2/√3 एंड 2/√3। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो जो पहले आपका तरीका है सॉल्व करने का, आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है थर्ड, वो है 2x² माइनस 6x प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0। यहाँ आप कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ ए कितना आएगा 2, b माइनस 6, c 3। पहला काम क्या करना है आपको, नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप नेचर ऑफ द रूट फाइंड करिए। इसका मतलब b² माइनस 4ac आपको फाइंड करना है पहले, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 2 c इज 3। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 20, यस 24, गुड। तो इस हिसाब से आपके पास कितना आ गया 12 आ गया। 12 है तो मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आप लिख दीजिए b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन ऑफ 0। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, 2 रियल रूट्स। अब इसके चाहो तो आप फैक्टर कर लो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, तो जो आपको ठीक लगे। तो चलिए हम इसके फैक्टर ही करते हैं। जैसा कि हमने लिखा था a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -6 है, c का वैल्यू 3 है, तो ac का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, a और c का। 6 के फैक्टर कर लीजिए तो 6 के फैक्टर करेंगे तो बताइए कितना बनेगा आपके पास। तो 6 के अगर फैक्टर करेंगे -6 आए, ऐसा तो कोई रूट बन ही नहीं रहा है आपके पास। हालांकि आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें तो नहीं बन रहा है। तो ऐसे केसेस में जब रूट आपको अनडिफाइन लग रहे हो और लग रहा हो कि आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, उस केस में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं इसमें रूट्स फाइंड करने के लिए। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर ली है b² माइनस 4ac की, यहाँ पुट करिए। b का वैल्यू क्या है माइनस है, ये पहले से ही माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस माइनस इसका वैल्यू आपने फाइंड किया था 12 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 2 है। आप इसे अगेन लिख सकते थे 6, 2 का स्क्वायर इंटू 3, मिनिमाइज करना है अगर आपको, तो आपके पास ये आ जाएगा 2√3 अपॉन 2 इंटू 2। ये 2 स्क्वायर है इसलिए बाहर आ गया, तो ये आया 2√3। ऊपर से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास 2 रूट्स आ गए। देखिए एक में प्लस लेंगे आप और एक में माइनस लेंगे, तो एक रूट आएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2 और सेकेंड आएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे बेस्ट होता है उसके लिए जब आपको लगे कि आपको कोई भी रूट फाइंड नहीं हो पा रहे हैं, उस केस में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका ऑलरेडी रूट्स फाइंड हो जाएंगे। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस खासकर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के आपसे फाइंड कराने के लिए कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव इक्वल रूट्स। मतलब ये इक्वल रूट्स आपको कंडीशन में दे रहा है कि इक्वल रूट्स हैं इक्वेशन में। वैल्यू ऑफ के बताइए। तो एमसीक्यू में कैसे आएगा, एमसीक्यू में लिखा आएगा
इफ द इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स देन वैल्यू ऑफ के इज, उसमें ए बी सी आपके पास ऑप्शन होगा, आपको उसमें से सेलेक्ट करके बताना है। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा। तो फर्स्ट इसका पार्ट हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास 2 का फर्स्ट, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इजकल टू 0। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के बताना है हमको, लेकिन उससे पहले हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू फाइंड करना है। आप हमेशा ये चीज़ें मेंशन करेंगे, लिखेंगे, अगर आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं। तो वैल्यू ऑफ बी क्या हो जाएगा, के, और सी हो जाएगा 3। कंडीशन क्या थे, इक्वल रूट्स, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, 0 के। यही लगाना है आपको और आपके पास वैल्यू ऑफ के आ जाएगा। चलिए रखिए, बी का वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इजकल टू 0। तो आपने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन माइनस में है तो उधर ले जाइए प्लस में, 4 इंटू 2 इंटू 3, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले का हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू 2 इंटू 3। तो बेटा जी 4 स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। क्यों, क्योंकि हम इसको स्क्वायर रूट में ये ले, स्क्वायर रूट में तो ये ऑलरेडी है, हम इसको फैक्टर करके बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसका स्क्वायर हो जाएगा वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो आपके पास आएगा। और जब भी आपके पास, सिंपल सी बात है, जब भी आपके पास अंडर रूट में कोई वैल्यू आती है तो 2 वैल्यू आती हैं, प्लस और माइनस। तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट, अंदर क्या बचा, 2 और 3 बच गए, कितना हो गया, 6। तो वैल्यू ऑफ के आपके पास आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, क्या है, के एक्स माइनस 2 प्लस 6। अब आपको लगेगा ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है बेटा, मल्टीप्लाई तो करिए। पहले आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए एक्स में, फिर करिए -2 में। तो फर्स्ट में करेंगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 2kx। यहाँ से कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ के फाइंड करने के लिए आपको ए निकालना पड़ेगा। ए कितना है, देखिए एक्स के स्क्वायर के मल्टीपल में के है और यहाँ भी, तो ए का वैल्यू के, बी का वैल्यू क्या है -2k, सी का वैल्यू क्या है 6। कंडीशन उसने दे ही रखी है, क्या कंडीशन है, इक्वल रूट्स की। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 0, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। बी क्या है -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के इंटू 6 इजकल टू 0। अब देखिए अब आपके पास आएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 इजकल टू 0। दोनों जगह 4k कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, रिमेनिंग क्या बचेगा k एंड -6। तो 2 फैक्टर आ गए, फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल रखो, तो k का वैल्यू यहाँ से आएगा 0/4, मतलब k इजकल टू क्या हो गया 0। तो k का वैल्यू 0 हो गया। सेकंड, k -6 इजकल टू क्या 0, तो k इजकल टू क्या आ जाएगा 6। तो आपके पास k का 2 वैल्यूज आ गए। बट बात यह है कि हम कौन सी वैल्यू को प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपके पास जब क्वेश्चन होगा तो उसमें दोनों वैल्यूज़ होंगी। बट बेटा हम 0 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने 0 ले लिया तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा, उस केस में हमारे 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फाइनल आपका आंसर क्या होगा 6। तो ऐसे क्वेश्चंस को एमसीक्यू में भी ध्यान से करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसका स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव हुज लेंथ इज ट्वाइस। देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, लेंथ इज ट्वाइस, लेंथ ट्वाइस है किसकी, ब्रेथ की। एंड एरिया, एरिया इज 800, तो एरिया कितना है 800। तो दो चीज़ें आपने मार्क करी, पहला लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ के, दूसरा एरिया है 800। तो हर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है ताकि कोई मिस्टेक आपसे ना हो। तो यहाँ पे हम लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ बोल रहा है, तो क्या हम लेट क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे बताइए, ब्रेथ। जो छोटी चीज़ होती है उसी को लेट करते हैं। तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द लेंथ नहीं ब्रीथ करिए, क्योंकि आपको ब्रीथ छोटा दे रखा है। लेंथ, लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रेव, हमने x ले लिया, तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो लेंथ होगा इसका ट्वाइस हो जाएगा, मतलब 2x। ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, जस्ट डबल, डबल के लिए कह रहा है वो। जब हम एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपके पास l/b, क्या होता है l/b होता है। उस केस में आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए, l कितना है आपके पास 2x है, b कितना है x है, और इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी उसने गिवन है, दैट इज़ 800। तो हम इसे 800 के इक्वल रखेंगे। क्या होगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2 कट करिए तो 400 आ गया। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या 400, तो x क्या आ जाएगा √400। तो किसका स्क्वायर है ये, तो यह है 20 का स्क्वायर। अब बात यह है कि प्लस माइनस तो यहाँ भी आ रहे हैं, कौन सा लेना है, तो बेटा लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो आप x का वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे 20 कंसीडर करेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है। बट उसने ये भी बोला था, आप चेक करिए कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अब करता है इस तभी तो निकल पाए हम इसको, फिर भी अगर आप चाहें तो इसको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, आप इसको माइनस में लेके जाइए इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आप कंसिडर करिए a का, a इज़ 1, तो b क्या है, तो b तो तुम्हारे पास 0 हो जाएगा। c क्या है, तो कितना हो जाएगा c, -400। बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के आपको चेक करना है, तो b तो 0 हो गया, 4 इंटू ए सी कितना है -400, कितना आएगा 1600 आ गया। तब भी उस केस में आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे आपके रूट क्या कर रहे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो 2 रियल रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट थे आपके पास। तो आपने x का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर ही लिया है, तो अब सीधे आप अपने आंसर को मैनेज कर लीजिए, लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रेव इक्वल टू 20, क्योंकि वो आपके पास x है, तो लेंथ क्या है, लेंथ इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 2 इंटू 20 इज 40 मीटर। नेक्स्ट है, कह रहा है क्वेश्चन में, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। पहले तो पॉसिबल ही पूछा है, तो सबसे पहले पॉसिबल है या नहीं है वो देखेंगे। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, किसकी प्रेजेंट एज है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20।
दो फ्रेंड है जिनकी एज का सम कितना है 20 है। 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, देखिए इसमें एगो उसने यूज़ किया है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको उठाने होते हैं जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को डिज़ाइन करेंगे। 4 ईयर एगो मतलब पहले की बात कर रहा है, 4 साल पहले। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना था 48। तो पहला कंडीशन, दो फ्रेंड हैं जिनकी एज का सम कितना है 20 है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट 4 ईयर एगो मतलब 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है 48। तो पहले तो हम कंडीशंस बना लेते हैं, चलिए करते हैं सॉल्व। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगा। देखिए दोनों की एज, आप चाहो तो वाई भी ले सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप वाई चाहो तो वाई ले सकते हो, बट दोनों की सम, एज का सम तो हमको पहले से गिवन है ना, कितना 20। तो सेकंड की एज क्या होगी 20 माइनस एक्स। तो यहाँ पे इसने अगली कंडीशन दी है 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। देखिए बेटा आपने एक्स लिया है 4 साल पहले, कम होगा कि ज़्यादा बताइए, कम ही होगा ना। तो 4 साल पहले आप उसमें से 4 कम कर दीजिए, तो x में से 4 कम करेंगे तो x माइनस 4। तो 4 ईयर एगो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या है 20 माइनस एक्स, इसमें से 4 कम हो जाएगा, 20 माइनस एक्स माइनस ऑफ 4, तो मिनिमाइज करिए अब, तो 16 माइनस एक्स। तो ये जो एज आई 4 साल पहले फर्स्ट और सेकेंड फ्रेंड्स की, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 48 है। तो अब यहाँ लिख देंगे 48 इजकल टू एक्स माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स। अब आप इसका प्रोडक्ट करिए, तो पहले तो लिखेंगे आप x और मल्टीपल में क्या होगा 16 माइनस एक्स, यहाँ क्या है -4 -4 16 माइनस एक्स। इस तरीके से करेंगे तो गलतियाँ कम होंगी, हालांकि अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। 48 इजकल टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, मिनिमाइज अब करिए आप इसे, 16 और 4 दैट इज 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64। ये सारे एलिमेंट आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर है इधर, इधर आके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 20x क्योंकि इधर पॉजिटिव था, 48 और 64 यहाँ माइनस है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब आप देखिए क्या यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो कंपेयर कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, अगर करेंगे तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू है 1, बी का -20, सी इज 112। ज़रा चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac में हम पुट करेंगे, बी का वैल्यू -20 का स्क्वायर -4 इंटू ए इज़ 1, सी इज़ 112। आप यहाँ इनके स्क्वायर ओपन करिए, दैट इज़ 400, 4 इंटू 112 कितना होगा 448, कितना आया -48, माइनस में आ गया, तो कोई रियल रूट यहाँ पे नहीं है, तो आप लिखेंगे -4ac लेस देन ऑफ 0, तो लिख दीजिए नो रियल रूट्स, मतलब ये कंडीशन, ये सिचुएशन हमारी क्या है पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख सकते हैं
सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। जो ये कंडीशन बता रहा है ये कोई सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, बस आपसे वो चेक कराना चाह रहा था। तो आपने चेक कर लिया, आप लिख दीजिए सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 5। क्या क्वेश्चन है, ये भी पॉसिबल है नहीं है यही पूछ रहा है आपसे। क्या क्वेश्चन है? इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर पार्क। पॉसिबल है या नहीं है? पेरीमीटर इज 80। तो पेरीमीटर होता क्या है? 2L + B। कितना है? 80। पहली कंडीशन हमने लिख लिया। फिर है एरिया इज L × B। कितना है? 400। इसी का यूज़ हमको करना है और इसी के बेसिस पे हमको इक्वेशन डिज़ाइन करनी है। आप चाहो तो XY में लेके भी कर सकते हो। तो चलिए हम XY लेके ही करते हैं क्योंकि आप लोगों को उसकी ज़्यादा आदत है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। हमने रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ क्या ले ली? X ले ली। एंड फिर क्या लेंगे आप? ब्रेथ लेंगे, वो हमने क्या ले ली? Y ले ली। दो कंडीशन हमको दे रखी थी। पहला, पेरीमीटर इज गिवन। कितना था पेरीमीटर हमारे पास? अभी देखा आपने 80। और एरिया कितना था? एरिया इज 400। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2L + B। L आपके पास X है एंड Y इज 80। आप इसे कट करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो X + Y इज 40। एरिया क्या होगा? X × Y होगा। दिस इज 400। यहाँ पे आप Y का वैल्यू रखिए, यहाँ से Y का वैल्यू निकाल लीजिए सब्स्टिट्यूट करके या फिर चेंज करके किसी एक को। तो 40 - X हो गया। तो यहाँ रखिए 40 - X = 400। मल्टीप्लाई करेंगे 40x - x², 400। इन दोनों वैल्यूज़ को आप इस साइड में ले जाइए तो इधर क्या हो जाएगा? 0। x² - 40x + 400। आप चाहो तो इन्हें सीधा करके लिख लीजिए, x² - 40x + 400 = 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आपको ये चेक करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है भी या नहीं। अगर पॉसिबल होगा तो सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से ABC का वैल्यू निकाल लीजिए कंपेयर करके। तो वैल्यू ऑफ A1 B - 40, C इज 400। B² - 4AC का वैल्यू निकालने पे ही आपको पता चलेगा सिचुएशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। B का वैल्यू 40 बट माइनस का -4 × 1 × 400। 40 का स्क्वायर 1600 होता है और ये ऑलरेडी 1600 आ गया। आफ्टर मल्टीप्लाई दिस इज 0। तो यहाँ पे क्या होंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स। क्यों? क्योंकि B² - 4AC किसके इक्वल हो गया? 0 के। 2 इक्वल रियल रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं। और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमने स्टार्टिंग में अभी आपको बताया था क्या होता है रियल रूट। सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल दीजिए, फैक्टर नहीं करना है उस केस में। तो क्या होता है? -B/2A। डायरेक्ट आप निकालेंगे, फैक्टर नहीं करेंगे। जिसमें इक्वल रूट्स लिखा आ जाए, मिल जाए आपको, आप डायरेक्ट इसमें रखिए। तो B कितना था? माइनस। तो B का वैल्यू ऑलरेडी माइनस था 40/2 × 1, 40/2, इसका मतलब 20। तो लेंथ आपकी 20 आ गई। तो फाइनली आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। लेंथ ऑफ पार्क इज 20। तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी? ब्रेथ ऑफ पार्क y। अब y तो आपने कंसिडर किया नहीं है तो लिख y कंसिडर करिए पहले। 40 - x होता है
तो 40 माइनस एक्स कितना है 20, तो वाई कितना आ गया 20। तो ब्रेथ कितना हो गया 20। यूनिट लगा दीजिए मीटर एंड मीटर। आज के लिए बस इतना ही बेटा, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।